formula areas related to circle. The topic is very simple and we are going to discuss the formulas first, which are the formulas which will be used here, and then we will go for the numericals. I will give you the ideas and MCQs can come from here. There can be so many MCQs from this chapter. So first of all, let us write the heading areas related to circle. ठीक है? So now this one is related to circle. So we will deal with only circles. So यहाँ से मैं एक सर्कल ढूंढ लेता हूँ. ये रहा. So this is the circle. तो सर्कल में क्या क्या होता है? सेंटर होता है. सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है. बिना रेडियस के सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे? तो ये एक सेंटर मान लेते हैं. सपोज दिस इज O. सो O इज द सेंटर. नाउ सपोज इफ आई ड्रॉ अ लाइन from this center to the boundary, this is called what? This lines are called what? इन लाइंस को क्या कहा जाता है? जो सेंटर से बाउंड्री तक ड्रॉ करेंगे, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन. मैं तो बस कुछ ही ड्रॉ कर रहा हूँ. तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रेडियस, राइट? इनको कहा जाता है रेडियस. मैं जितने चाहे उतने लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ. Doesn't matter at all. These lines are called radius. So I hope you are aware of these lines. These lines are called radius and in plural form radii. Radii of same circle are obviously equal. So these are radius और plural form होता है radii. कोई भी पॉइंट का नाम दे दो. ये OA, OB, OC, OD, OE, ये सारे क्या हैं? रेडियस हैं. अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा सर्कल यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ और इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहाँ डाल देता हूँ, तो इस सर्कल में भी सेंटर होगा. और इस सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा? सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करूँगा उसको क्या कहते हैं? ज़रा बताइए. तो जैसे कि AB और ये तो सेंटर है ही O, तो इस AB को हम क्या कहते हैं? दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सो इट इज कॉल्ड डायमीटर, विच इज एक्चुअली डिनोटेड बाय जनरली लेटर D, विच इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस. क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और AB इज अ स्ट्रेट लाइन. सो अगर मैं AB निकालना चाहूँ तो ये रेडियस का डबल होगा. R plus R will become twice R, या फिर R is what? हाफ ऑफ डायमीटर. तो बहुत बारी क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होता है. दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज कॉर्ड. जो बाउंड्री टू बाउंड्री ज्वाइन करते हैं, दैट इज अ कॉर्ड. सो ये हो जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड. दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. अगर किसी को लगता है कि सर मुझे कॉर्ड के बारे में नहीं पता, तो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कॉर्ड. अगर मैं बाउंड्री टू बाउंड्री ज्वाइन करूंगा तो दिस विल बी अ कॉर्ड. ये कॉर्ड है ना? ये भी एक कॉर्ड है. बाउंड्री टू बाउंड्री में जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा ये सारे क्या हैं? कॉर्ड है. दीज आर ऑल कॉल्ड कॉर्ड्स. सो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो सेंटर से पास होता है एंड दैट इज कॉल्ड डायमीटर. दीज आर ऑल कॉर्ड्स. बाउंड्री टू बाउंड्री फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस. ये सारे रेडियस हैं जितने भी मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें बार बार मिलते रहेंगे और आपको सावधानी से करना है. तो टर्मिनोलॉजीज समझे हो कि नहीं ये तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन चलो पूछ लेते हैं. तो इन सब के बारे में तो आपको नॉलेज है सबको? इन सब के बारे में तो सबको नॉलेज होगा. यस और नो? क्योंकि इन सब में कंफ्यूजन होगा तो फिर तो नए टॉपिक्स को समझने में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी. तो इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सब समझ में आता है आप लोगों को.
फिर भी मेरा काम है हमेशा शुरुआत से शुरू करना, इसलिए मैंने शुरुआत से शुरू किया है। ठीक है, गुड टू सी कि बहुत बच्चों ने ज्वाइन भी किया है। तो ये टर्मिनोलॉजी सबको समझ आ रहा होगा, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, हाउ टू कैलकुलेट डायमीटर, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। आई होप ये सब सबको क्लियर है। एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये तो समझ में आया ही होगा सबको। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, जो है सेक्टर और एक मिलेगा सेगमेंट, जिसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। सेक्टर वो रीजन है फॉर्म्ड बाय टू रेडियस एंड वन आर्क एंड एन आर्क मतलब कर्व लाइन। तो फिर से मैं यहाँ से एक सर्कल पिक कर लेता हूँ। तो कहाँ गया, ये रहा। सो ध्यान से देखिएगा कि सेक्टर क्या होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ मिलेगा। सो आई हैव अ सेंटर हियर एज ऑलवेज, एंड इफ आई एम ड्राइंग हियर वन रेडियस and I am drawing another radius here, you can draw any side. Suppose if I am taking another circle here, let me make it a bit bigger, let me give a position. अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से लेता हूँ, अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से, मैंने मान लो सेंटर यहाँ से एक रेडियस यहाँ ड्रॉ किया और एक रेडियस इधर ड्रॉ किया, डजेंट मैटर, मैं किधर भी ड्रॉ करूँ, आई विल बी गेटिंग अ सेक्टर। दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेक्टर। यहाँ पे जो ये पोर्शन जो है ना, इसको सेक्टर कहते हैं। ये जो है ये एक सेक्टर है। दिस इज वन सेक्टर, दिस इज वन सेक्टर। जरूर ये सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए, मैंने तो उतना क्लीन नहीं किया है, बट दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेक्टर। If I see here, then this portion is called sector. This one, this portion is called sector. This portion is called sector. But this is छोटा वाला, so it is called minor sector. यहाँ पे देखो दो रेडियस का इन्वॉल्वमेंट है, OA and OB, and this is AB is the arc. ये जो AB है, दिस इज दी आर्क, दिस इज दी आर्क जो कर्वी लाइन है। ये रेडियस है और ये रेडियस है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। अब ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, ये बड़ा है तो मेजर सेक्टर। ये भी तो अल्टीमेटली, ये वाला रीजन भी तो अल्टीमेटली तुम्हारा आर्क और दो रेडियस से ही बना है। ठीक वैसे भी यहाँ पे ये माइनर हो जाएगा और ये मेजर हो जाएगा। इज इट ओके? और यहाँ पे जो ये एंगल है, ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना सेंटर में, दैट इज लेट इट बी थीटा। ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, लेट इट बी थीटा। तो मुझे बताओ ये जो अदर साइड वाला एंगल है ये क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? बताओ तो वो वाला एंगल क्या होगा? वो जो मैंने येलो मार्क किया है वो वाला एंगल क्या होगा? अगर ये थीटा है, सो व्हाट विल बी दैट एंगल? व्हाट विल बी दैट एंगल? यस, 360 डिग्री माइनस थीटा। वेरी गुड, 360 डिग्री माइनस थीटा। यस, 360 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये O है, ये मान लो P है, ये मान लो Q है, OP और OQ। तो यहाँ पे भी तो ये एंगल थीटा बनाएगा। तो ये वाला जो एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल जो बोलते हैं, ये क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। सो दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। हम जब एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालेंगे, अगर आपको निकालना है माइनर सेक्टर तो आप थीटा लेना 360 मतलब, तो आपका एंगल जो होगा वो थीटा होगा। और इस थीटा को सेंट्रल एंगल भी कहते हैं, बिकॉज द एंगल इज फॉर्म्ड एट द सेंटर, तो उसको सेंट्रल एंगल भी कहते हैं।
सो अगर मैं यहाँ पे सेक्टर निकालूंगा ना तो इन जनरल मैं यहाँ पे थीटा ही लिखूंगा, और ये पूरा एरिया निकाल रहा हूँ तो पाई आर स्क्वायर। थीटा इज टेकिंग सम एंगल आउट ऑफ 360, तो थीटा बाई 360 ऑफ व्हाट, ऑफ द टोटल एरिया। दिस सेक्टर इज टेकिंग ऑफ द टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या बन जाता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर माइनर निकालना है तो माइनर वाला एंगल बैठाएंगे थीटा की जगह। अगर मेजर निकालना है तो मुझे भी वहाँ पे भी मैं मेजर सेक्टर का एंगल बैठाऊंगा। फॉर एग्जांपल थीटा अगर माइनर के लिए 60 डिग्री है तो मैं यहाँ 60 डिग्री बैठाऊंगा। तो भी मुझे अगर मेजर का निकालना है तो मेजर के लिए एंगल कितना हो जाएगा, अगर मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा क्या हो जाएगा, सपोज थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा 300 डिग्री। तो अगर माइनर के लिए 60 डिग्री तो मेजर के लिए कितना हो जाएगा 300 डिग्री। रेडियस तो वही रहेगा बिकॉज द सर्कल इज सेम, ओनली द थीटा विल चेंज। फॉर माइनर सेक्टर विच एवर थीटा इज दैट वी विल सब्ट्रैक्ट इट टू गेट द मेजर सेक्टर, द थीटा फॉर द मेजर सेक्टर। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सेक्टर का फॉर्मूला यही है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर माइनर होगा तो माइनर वाले एंगल को लिखेंगे, मेजर होगा तो मेजर वाले एंगल को लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में बार बार काम आएगा। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इज इट ओके? समझ आया है? तो सेक्टर इज द रीजन फॉर्म बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। It can be a minor, it can be a major. Formula will remain same. थीटा के लिए बस कोई सोचना नहीं है, माइनर के लिए माइनर वाला एंगल बैठा देंगे, मेजर के लिए मेजर का एंगल बैठा देंगे, दैट्स इट। बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। इज इट ओके फॉर ऑल, ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट? अच्छा लग रहा है कि बहुत बच्चे प्रेजेंट हैं, नियर अबाउट 18 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 19 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ऐसा अटेंडेंस देख के तो मज़ा ही आ जाता है। क्लास करवाने, मेरे को नींद आ रहा था लेकिन मेरे को जोश आ गया, बहुत नींद आ रहा था, भयंकर वाला नींद आ रहा था। दूसरा है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब होता है बाटी। मैं तो अपने लैंग्वेज में सेगमेंट को बाटी कहता हूँ। रीजन, इट इज़ द रीजन फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क। एक कॉर्ड और एक आर्क जो रीजन बनाएगा सर्कल में, उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है व्हाट? सेगमेंट। ठीक है, तो ये सर्कल उठाया मैंने, ये यहाँ पे सर्कल बना दिया बड़ा सा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, तो ये कॉर्ड हो गया। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, दिस इज़ अ कॉर्ड। तो सपोज ए बी इज़ अ कॉर्ड, और मेरे को यहाँ पे चाहिए सेगमेंट। सो विच पार्ट इज द सेगमेंट हियर? सो दिस पार्ट इज द सेगमेंट, दिस पार्ट इज द सेगमेंट, ये वाला पार्ट सेगमेंट है। ठीक है, दिस पार्ट इज द सेगमेंट। सो ये जो छोटा वाला बना है ये मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और जो बड़ा वाला बना है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो इस रीजन को बनाया किसने है? इस कॉर्ड ने, ए बी ने, और इस आर्क ने और इस कॉर्ड ने बनाया है। सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर जो है वो यहाँ कहीं है, दिस इज द सेंटर। अब यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये बाटी की तरह मैं बोलता हूँ, जो बाटी वाला शेप है वो सेगमेंट होता है, और ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है लाइक सेक्टर। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल जॉइन दी ओ ए टू गेट द रेडियस। हम ओ ए को ज्वाइन कर देंगे और हम ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे सेक्टर मिल रहा है या नहीं?
एम आई गेटिंग अ सेक्टर? ये जो मैं येलो वाला कलर कर रहा हूँ, ये पूरा येलो वाला जो कलर है, जो सेगमेंट को भी इंक्लूड करता है, जो सेगमेंट को भी इंक्लूड करता है, क्या ये पूरा का पूरा सेक्टर नहीं है? मैंने जो ये येलो वाला मार्क किया है, ये पूरा का पूरा सेक्टर नहीं है ना? इज इट अ सेक्टर? यस. सो व्हाट विल आई डू हियर? I will subtract area of sector minus area of triangle OAB. अगर इस पूरे सेक्टर से मैंने AB ट्राइंगल को हटा दिया, पूरे सेक्टर से अगर मैंने AB को हटा दिया, जैसे कि मैं यहाँ ब्लू कर रहा हूँ, मैंने अगर पूरे सेक्टर से ट्राइंगल को हटा दिया तो मुझे ये ब्लू वाला पोर्शन नहीं मिल जाएगा? पूरे सेक्टर से अगर मैंने हटा दिया तो मुझे नीचे वाला पोर्शन नहीं मिल जाएगा? ये रेड पोर्शन फिर से नहीं मिल जाएगा? इफ आई सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, विल आई गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट? एग्री? विल आई गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट? यस और नो? Will I get it or not? Yes or no? Yes. So that is what we are doing here. To find the area of a segment, we will do what? Area of sector minus area of triangle. Area of sector का formula theta by 360 into pi r square. This angle is obviously theta. Minus area of triangle AOB. तो हमें पता है फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट हो जाएगा. इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे C कर दूंगा. रेड दिखाई नहीं दे रहा है तो ब्लू कर देते हैं. तो ये C, OC इज़ द हाइट. तो OC जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस. बेस क्या होगा? AB, और हाइट क्या होगा? OC. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट कैसे निकालना है, बेस कैसे निकालना है, ये हम बाद में देखेंगे. देखिए फ़िलहाल हमें ये समझना है कि हम कैसे निकालेंगे, मतलब जो कि मेजर पोर्शन के एरियाज़ को कैसे निकालना है. हाउ टू कैलकुलेट? सो इट इज़ सिंपली एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट. इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? तो एरिया ऑफ सेगमेंट और सेक्टर समझ आया. और यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कैलकुलेशन करते वक्त. ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्योंकि 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. OAC, ये सब ध्यान देना. ये ट्राइंगल OCB, ये सारे, ये दोनों क्या हैं? राइट एंगल ट्राइंगल हैं. अगर राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो पाइथागोरस थ्योरम विल प्ले अ ह्यूज रोल. पाइथागोरस थ्योरम विल प्ले अ ह्यूज रोल, क्योंकि OAC में मैं क्या लिख सकता हूँ? OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. इस ट्राइंगल पे लिख सकता हूँ OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो दिस थिंग्स रियली मैटर्स. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप बचपन में सीखे हो, पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल, ये सब ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना. आपने एक थ्योरम सीखा था क्लास 9 में, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. कितनों को याद है? आई डोंट नो. कितनों ने ऑनलाइन क्लासेस में किया है या ऑफलाइन में किया है, आई डोंट नो कितना याद है. बट as far as I remember, a perpendicular from the center bisects the chord. याद है? A perpendicular सो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है सेंटर से OC, क्या वो बाइसेक्ट करेगा AB को? क्या ये थ्योरम याद है आपको? क्लास 9 में आप लोग को ये थ्योरम मिला था, जो थ्योरम यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. और जो बच्चे पढ़े नहीं हैं उनको तो ऑब्वियसली याद नहीं होगा.
तो यहाँ पे एक सेंटर होता है, एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये सब याद होना चाहिए, लेकिन आप लोग को शायद उतना सीरियस आप लोग रहते नहीं हो। तो ये ओ ए रेडियस, या फिर ओ बी को भी ज्वाइन कर दो तो रेडियस। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। दिमाग की बत्ती जलाओ और इसको याद करो, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। मतलब if OC perpendicular AB then OC bisects AB। इतना बता दो कि बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या इक्वल होगा, वो तो बता दो। OC अगर AB को बाइसेक्ट करेगा तो क्या इक्वल होने वाला है? हाँ, वो साइन का फॉर्मूला भी करेंगे, डोंट वरी, लेकिन वो फॉर्मूला जनरली एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाते हैं। तो पहले मैं देसी फॉर्मूला में जाऊंगा, उसके बाद हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा पे जाऊंगा, क्योंकि तुम लोग के स्कूल में सब तो मास्टर्स हैं, तो मैं उन लोग को फॉलो करूंगा तो खुद ही बर्बाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पे OC बाइसेक्स क्या होगा, AB। तो यहाँ पे क्या इक्वल होगा, AC इक्वल टू BC होगा कि नहीं? क्योंकि बाकी स्कूलों में वो फॉर्मूला नहीं करवाया है, GTBA वगैरह में नहीं करवाया है वो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जनरली हम लोग एकेडमिक्स में करवाते भी नहीं हैं, लेकिन वो फॉर्मूला बता जरूर देते हैं। जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है। इफ OC परपेंडिकुलर AB देन OC बाइसेक्स AB, देन AC इक्वल टू BC हुआ कि नहीं? यस, AC विल बी इक्वल टू BC बिकॉज C विल बिकम द मिड पॉइंट, तो ये AC और BC इक्वल हो जाएगा। सो दिस AC एंड BC आर इक्वल। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, AC और BC इक्वल है। AC का लेंथ आ गया तो मतलब कॉर्ड का लेंथ आ गया। फॉर एग्जाम्पल AC मान लो मेरे को मिला 6 सेंटीमीटर, तो बताओ AB कितना होगा? AB कितना होगा? अगर AC 6 है तो AB कितना होगा? अगर AC 6 है तो AB कितना होगा? यस, 12 सेंटीमीटर होगा। ओके, अनदर एग्जाम्पल, अगर AB 18 सेंटीमीटर है तो फिर AC कितना होगा, या फिर BC कितना होगा? यस, 9 सेंटी 36 कहाँ से आ गया रे? 9 सेंटीमीटर होगा। यस, वेरी गुड। सो अगर पूरा पता है तो AC को हाफ कर दो, AC पता है तो AB के लिए डबल कर दो, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इन शॉर्ट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये क्लास 9 का है, लेकिन रिफ्रेश कर दिया है मैंने, ठीक है? हाँ, सो यहाँ पे ये चीज़ों को ध्यान रखना। फाइन। अब जैसे कि और एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। बट हमारे इस चैप्टर में और एक फॉर्मूला होता है, उसे भी हम लगा सकते हैं एंड इजीली वी कैन फाइंड द आंसर। तो वो फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक सर्कल आया, बड़ा करो, यहाँ पे सेंटर मार्क करो, सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ एक रेडियस बना दो, यहाँ एक रेडियस बना दो, इसको ज्वाइन करो तो कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट का एरिया निकालना चाहता हूँ, सेगमेंट का अगर एरिया निकालना चाहता हूँ, ये वाला सेगमेंट हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट है रेड वाला। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला था तुम लोगों को कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AOB।
मैंने कहा था कि ये एंगल थीटा है सपोज, तो यहाँ पे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, इसका एक फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ही, पर इस बुक में अलग फॉर्मूला एक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो अप्लाई कर सकते हैं। आर मतलब रेडियस, जो नॉर्मली क्वेश्चन में या तो गिवन होता है या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा इज द सेंट्रल एंगल, क्योंकि वो सेंटर में बनता है तो उसको सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थीटा 60 डिग्री है और मान लो रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ एरिया कितना होगा ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना होगा बताओ? फॉर्मूला इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने आर भी दे दिया है, थीटा भी दे दिया है। गेट मी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। गेट मी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया निकालो। साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद है कि नहीं? √3। ओके, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला वैल्यू बैठाना है, हाफ। ओके, 4√3 हाफ रेडियस का वैल्यू 4 साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 16 और साइन 60 होता है √3/2, सो ये 2 × 8 और ये 2 × 4, सो द आंसर इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द एरिया। तो ऐसे करके कैलकुलेट करना है जब थीटा और आपको रेडियस पता हो। तो आप क्या करोगे? आप सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट कुछ नहीं है, बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह क्या आ जाएगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। करना तो वही है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो सेक्टर का फॉर्मूला तो वही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बस यू हैव टू रिमेंबर फ्यू वैल्यूज़। 60 डिग्री ज़्यादा कॉमन है, तो साइन 60 √3/2, साइन 45 भी क्या पता दे दें तो 1/√2, साइन 30 भी क्या पता दे दें तो 1/2। 0 डिग्री और 90 डिग्री तो कम ही आता है, बस साइन 90 डिग्री भी दे दे तो कोई भरोसा नहीं है, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इन सब वैल्यूज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा जो हमें ट्रिगोनोमेट्री में मिला था। तो √3/2, 1/2 कुछ भी आ सकता है। 120 डिग्री का एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री गिवन होगा, दैट वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सिलेबस। अगर 120 डिग्री वाला क्वेश्चन आता ना तो फिर ये फॉर्मूला तुम लोगों के लिए फिर गड़बड़ हो जाता, फिर तुम लोगों को साइन 120 का वैल्यू तो नहीं पता। इसीलिए ये फॉर्मूला जनरली एकेडमिक्स में कम बताया जाता है। वो तो कोरोना अफेक्टेड सिलेबस थीटा को 120 डिग्री भी दे सकते हैं, 180 डिग्री भी दे सकते हैं। इन दैट केस आपको वैल्यू निकालना नहीं आएगा, तब ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें ये चीज़ों को सीखने के लिए जो मैंने बताया अभी, कि अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ताकि मेरे को पता चले कि AC और BC इक्वल है और मैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकूँ, क्योंकि अल्टीमेटली AB इज़ द कॉर्ड। अगर मुझे AC का लेंथ आ गया तो मैं BC का लेंथ भी निकाल सकता हूँ, जिससे मुझे बेस मिल जाएगा। अगर मुझे पता है कि AC 6 है तो मैं जो AB है वो कितना हो जाएगा 12, यानी मुझे बेस मिल जाएगा।
और इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो हो सकता है मुझे परपेंडिकुलर भी मिल जाए। इसीलिए ये वाला जो मैंने बताया है ना, ये बहुत ज़रूरी है जानना, नहीं तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू तुम लोग को रट्टा मार के रखना पड़ेगा, तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। तो इसलिए दोनों तरीका जानना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं एक ही फॉर्मूला को अगर रट्टा मार के काम करने लग जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सारे फार्मूलाज के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कब क्या काम आ जाए यू नेवर नो। तो यहाँ तक जो मैंने बोला वो क्लियर है गाइस। ये वाला फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बस थीटा का वैल्यू बैठाओ, आर का वैल्यू बैठाओ और एरिया ऑफ ट्राइंगल को पाओ। कोई पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत नहीं है, कोई डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली काम हो जाएगा। लेकिन अगर 120 डिग्री होता तो फिर ये वाला करना कंपलसरी हो जाता। अभी शायद कंपलसरी नहीं है, क्योंकि साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 90 इनका वैल्यू तो हमें पता ही है। तो इज इट ओके? ओके और नॉट ओके? बताइए जी, बताइए। अब मैं जैसे कि 2-3 क्लास मैंने मैथ्स करवा दिया है, अब मैं और 1 या 2 क्लास साइंस करवाऊंगा, उसमें मैं रिप्रोडक्शन डिस्कस करूंगा, ठीक है? मे बी कल का क्लास जो होगा वो साइंस होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। तो देखो मैंने छोटी छोटी चीज़ें सब बता दी हैं। फिर अगर मैं एक सर्कल को ले लेता हूँ फिर से, क्योंकि तुम लोगों को इतना बेसिक से स्टार्ट करके इतना बहुत कम टीचर्स ही समझाएंगे, वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल करना शुरू कर देते हैं। मेरा वो सिस्टम नहीं है, मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मैं उतना ब्रिलियंट नहीं हूँ। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ओ और ये है रेडियस। तो एरिया ऑफ अ सर्कल सबको पता ही है, ऑलरेडी हम फॉर्मूला में यूज़ कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर है ना। एरिया ऑफ अ फुल सर्कल, कंप्लीट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सेमी मतलब आधा, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ध्यान रखना। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट क्या होता है भाई? ये क्वाड्रेंट क्या है? तो ये क्वाड्रेंट कुछ ऐसा है कि मैं इस सर्कल को अगर ऐसे यहाँ डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्वाड्रेंट मिल जाएगा। ये ए बी, ये सी डी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी सोच सकते हो। तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, काउंटिंग हमेशा ऐसे ही होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। और हर क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है। हर क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है, यानी थीटा इज 90। अच्छा, क्या क्वाड्रेंट सेक्टर है? इज क्वाड्रेंट अ सेक्टर? क्या क्वाड्रेंट सेक्टर है? ऑफ कोर्स है। ये रेडियस, 2 रेडियस और एक आर्क से ही तो बना है। ये जो रीजन बना है, ये वाला रीजन देख लो, या 2 या 3 या 4, 2 रेडियस और एक आर्क से ही तो बना है। ये दोनों ए बी और सी डी डायमीटर ही तो हैं, तभी तो वो एकदम एग्जैक्टली मिडिल में फाड़ेगा उसको। तो एक्चुअली में थीटा 90 डिग्री होता है, तो ये सेक्टर ही होता है एक्चुअली। क्वाड्रेंट एक्चुअली सेक्टर ही होता है, पर ये स्पेशल सेक्टर है। तुम बोल सकते हो कि ये एक स्पेशल सेक्टर है, क्योंकि जिसका एंगल हमें पता है कि हमेशा थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। सो दिस इज अ स्पेशल सेक्टर। तो मैं अगर यहाँ 90 बैठा दूँ, तो ये कितना टाइम जाएगा? 0 0 कैंसल, 9 4 जा 36। सो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ऑब्वियसली मैंने पूरे सर्कल को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, सो 1 पार्ट विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 4 ओनली। यस और नो? पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं?
सो देखो, एरिया ऑफ अ सर्कल डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हाफ, सो पाई आर स्क्वायर बाई 2, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट मतलब इनटू 4 पार्ट्स, सो पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये बार बार 90 बैठा के करने की जरूरत नहीं है। whenever you will get area of a quadrant to find, simply apply the formula pi r square by 4, because quadrant means one part out of 4, so we will be getting always 4 quadrants, so obviously एक quadrant क्या होगा, pi r square by 4। ये हमेशा 90 बैठा के कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस यहाँ पे समझाने के लिए बताने के लिए बोला है। You can use this formula directly for finding the area of a quadrant। बस ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट इज अ स्पेशल सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज वाई इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सेक्टर आई विल गेट पाई आर स्क्वायर बाई 4। लॉजिकली इफ आई थिंक देन ऑल्सो आई कैन डू पाई आर स्क्वायर बाई 4। इज इट ओके? समझ आयो? समझ आयो कि नहीं? ओके ठीक है। तो अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, उसका मुझे फटाफट से आंसर निकाल के दो, ठीक है? सो नाउ क्वेश्चंस, बाकी छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ हैं तो हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है? एक है चीज़ मैं बताने के लिए, मैं बाद में बता दूंगा, वो छोटा सा चीज़ है लेकिन बाद में ही बताऊंगा। अब आप एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालो जिसमें थीटा इज गिवन 30 डिग्री, हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। हाँ, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालिए, थीटा इज गिवन दिस एंड रेडियस नहीं, जस्ट वेट। हाँ, सर्कमफरेंस इज गिवन, जस्ट वेट। हाँ, सर्कमफरेंस इज गिवन 88 मीटर। निकालो, एरिया निकाल के बताओ। एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज गिवन 30 डिग्री, उप्स, रेडियस नहीं गिवन है, हमें तो सर्कमफरेंस गिवन है। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफरेंस मैंने नहीं लिखा कहीं यहाँ पे, चलो मैं सर्कमफरेंस भी लिख देता हूँ। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस मतलब पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर को ही सर्कल में सर्कमफरेंस बोलते हैं, क्योंकि कर्व ही होता है ना, तो पूरा कर्व लेंथ का जो कर्व लेंथ है टोटल 2 पाई आर। तो बताइए क्या होगा? शायद हो जाना चाहिए। व्हाट इज द रेडियस कमिंग हियर? What is the radius? First of all we have to calculate the radius, right? Only then I can go for the formula theta by 360 into pi r square. आज से 8 बजे MCQ क्लास स्टार्ट होगा, 8 साढ़े 8 बजे, जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा। 8 to 8:30 में आज से MCQ क्लास स्टार्ट होगा। जिनको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए दे कैन ज्वाइन। नथिंग इज़ कंपल्सरी, नथिंग इज़ फोर्सफुल, बट आई एम एक्सपेक्टिंग टू ज्वाइन बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो ना, सब्जेक्टिव करते करते टाइम चला जाता है, तो कहीं ना कहीं MCQs में चाह के भी डिस्कस नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं सब्जेक्टिव नहीं करवाता हूँ तो भी आप लोग शायद सेटिस्फाइड नहीं रहोगे कि सर ने नहीं करवाया, ये चैप्टर नहीं हुआ, तो ऐसा भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए मैं MCQs के लिए अलग से करूँगा, तो आज से मैं स्टार्ट करूँगा। जिनको लगता है ज्वाइन करना चाहिए उन लोगों को रिक्वेस्ट भेज देना है।
और जिन लोग को लगता है कि बिना ज्वाइन करे पढ़ लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से यहाँ पे भी MCQs करवाने की 100% कोशिश करूँगा और करवाऊँगा भी। लेकिन हाँ, कितना हो पाएगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। करवा दूंगा यहाँ पे भी, लेकिन एनफ ऑफ द क्वेश्चंस करना पॉसिबल शायद नहीं होगा। ये शायद तुम लोग को भी पता होगा कि 1 घंटे में मैं क्या तो करवाऊँगा। बस स्टिल सिलेबस ख़त्म होने के बाद ही मैं MCQs करवाना शुरू कर दूंगा मेन क्लास में भी। लेकिन उस क्लास में जिस हिसाब से होगा वो शायद, आई डोंट नो। 51.33 व्हाट इज़ द रेडियस? तो 2 पाई r इज इक्वल टू 88। वी ऑल नो पाई का वैल्यू इज 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 88। तो ये 44/7 हो जाएगा इंटू r इक्वल्स टू 88। तो ये 44 और ये 88 मल्टीपल्स हैं। 44 1 जा, 44 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r विल बी 7 2 जा 14 मीटर। So I think r is 14 for everyone. Is it coming? Please give me a reply. Are you all getting r equals to 14? Are you doing in the copy? और सिंपली कहानी की तरह सुन रहे हो? कहानी की तरह सुनते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉपी में करते रहना, इससे क्लास वर्क भी हो जाता है, तो करते रहना, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन ऑफलाइन भी होता तो 1 घंटा करना पड़ता, ऑनलाइन है तो भी वही करना पड़ता। बात तो एक ही है ना आखिरकार। ऑफलाइन भी आते तो लिखना पड़ता ही ना, तो कुछ एक्स्ट्रा काम तो कर नहीं रहे हो। तो 14 मीटर। अब हमें एरिया निकाल देना है, तो एरिया की जगह बस वैल्यू बैठा दो, और क्या। ये ना पाई की तरह तो नहीं लग रहा, तो ये हो गया पाई। तो थीटा इज 30 360। फिर यहाँ पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 14 स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसलेशंस अगर करेंगे तो 0 0 कैंसल, और 3 1 जा, और ये 3 12 जा। तो चलो मैं 1/12 तक ही, या फिर यहाँ भी कैंसिल कर सकता हूँ। वाई टू टेक दिस वन। कैंसलेशन सब आपका चॉइस है। 2 × 6 2 × 11, तो 11/6 इंटू, और नहीं 7 भी तो है ना, 11/6 ही नहीं है, 7 भी तो है डिनोमिनेटर। तो 6 × 7, 14 को 2 बार लिख देता हूँ, बेटर होगा कैंसिल करने के लिए। तो 7 2 जा, 2 3 जा, तो 11 × 14 होगा 154/3। तो 154/3 मीटर स्क्वायर। डेसिमल में करना चाहते हो तो 51.33 मीटर स्क्वायर। जनरली आंसर्स यहाँ पे पीछे NCERT में ना फ्रैक्शंस में भी छोड़ देते हैं, तो देख लेना तुम लोग के स्कूल में क्या बोलते हैं। फ्रैक्शंस तक भी छोड़ते हो तो चलता है, लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट करना भी कोई डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं। सो यू पीपल कैन डू इट। So see, sometimes the radius is not given directly, but the circumference is given. You have to simply apply the formula 2 pi r, calculate the radius, and just simply use the formula for the sector θ/360 into pi r square. Is it okay? समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? बॉस्पॉन की बातें याद हो रही है कि नहीं? आजकल तो बचपन वर्ड काफ़ी मार्केट में है, ट्रेंडिंग। बॉस्पॉन 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 का प्यार। तो बॉस्पॉन की चीज़ें याद आ रही हैं। सरकमफरेंस, पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस आर दी बॉस्पॉन का कंसेप्ट। समझ में आया कि नहीं? आया है? रिकॉर्डिंग्स को एक बार कम से कम देखने की कोशिश किया करो। पेशेंस रखो, अपना करियर अपने हाथ पे है, लगे रहो। हार नहीं मानना है, हम हार नहीं मानेंगे। कोरोना टोरोना पुरोना मोरोना कोई हमें नहीं रोक सकता। तो अपना काम बस प्यार मोहब्बत से करते जाओ। सही कहा ना? ऑप्शन तो कुछ है नहीं ना, अफसोस करने से तो होगा नहीं। वी हैव टू डू आवर टास्क, सो वी आर बाउंड टू डू आवर टास्क, सो कीप डूइंग। राइट गरिमा? सही बोला कि नहीं?
गरिमा जी मैंने सही कहा कि नहीं? यस, चलो थैंक यू। मेरे को लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मनतासा सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़, मेरा बेसुरा आवाज़ टैंग टैंग कर रहा होगा कानों में ना? मनतासा रिप्लाई कीजिएगा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सागर, सागर तुम मुझे व्हाट्सएप में तो कम्युनिकेट नहीं करते, पढ़ रहे हो कि नहीं? सागर, कि बाकी लोगों से तो मेरी मोटा मोटी मुलाकात हो चुकी है ऑफलाइन में। गरिमा तो सी इज़ फ्रॉम जागी रोड गुवाहाटी, सो आई थिंक ऐसे तो मैंने गरिमा को देखा हुआ है। गरिमा तुमने मुझे देखा है कि नहीं कभी? काफ़ी छोटी थी शायद, अब बड़े इतना जाना नहीं होता। गरिमा मुझे देखी हो रियल में? देखा है? अच्छा चलो ठीक है, तो छोटी थी तुम बहुत। क्योंकि मेरा जो मामा का घर है ना जागी रोड में, मैं गरिमा के जो पापा हैं ना, मैं उनको मामा बोलता हूँ। जो बाकी बच्चे जो हैं उनको नहीं पता होगा, गरिमा इस उन लोग के साथ पढ़ रही हैं, उनके पापा को मैं मामा बोलता हूँ। मेरे मामा के घर है ना, और इन गरिमा का घर एकदम साथ ही साथ है। चलो ठीक है, इस बार जाऊँगा तो गरिमा से ज़रूर मिलूँगा। मैं दिसंबर में शायद जाऊँगा। चलो, सो आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। मैं आज और कराऊँ क्या? चलो और एक दो सम्स कर लेते हैं, ज़्यादा देर का क्लास हुआ नहीं है, और 7-8 मिनट को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मैंने ये शायद चैप्टर डाउनलोड किया हुआ नहीं है, लेट मी डाउनलोड। तब तक तुम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मैं इस चैप्टर को फटाक से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो चैप्टर नंबर क्या है ना, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नंबर क्या है बता दो फटाफट से, ज़्यादा नहीं और एक दो सम्स करवाऊँगा, ठीक है? भागना मत, भागना मत, थोड़ा देर बस 10 मिनट की बात है। और चैप्टर 12, ओके, बस 10 मिनट की बात है। और तो हो गया डाउनलोड, तो करते हैं इसको कैंसल। ये आ गया NCERT चैप्टर्स और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डेफिनेशन होता है पाई का। ये डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, देखो तो ये डेफिनेशन, ये आपको जनरल नॉलेज रखना चाहिए। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। The circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter, and this constant ratio is denoted by the Greek letter pi. In other words, pi is the ratio of the circumference of a circle to the diameter of a circle. Circumference का फॉर्मूला 2πr होता है, ये 2r इंटू पाई है ना। 2r का मतलब क्या होता है? डायमीटर, तो डायमीटर इंटू पाई, तो C/D = क्या हो जाता है? पाई। तो ये एक है ग्रेट मैथमेटिशियन है। पाई का वैल्यू देखो और एक होता है, ये यहाँ से ये गिवन, यही स्टेटेड दैट पाई ये होता है विच इज़ नियरली इक्वल टू दिस। पाई का और एक वैल्यू होता है 351 डिवाइडेड बाय समथिंग, और एक भी पाई होता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट वाला है ना वो 22/7 है, दैट इज़ वाई दिस वन इज़ यूज्ड। बाकी इतना ज़रूरत नहीं है तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये वाले क्वेश्चंस 1 और 2 ये MCQs के लिए लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। जनरली फॉर दिस चैप्टर ना, थर्ड एक्सरसाइज इज एक्सीलेंटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12.3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरली इन द पास्ट वहीं से आता है, तो इसलिए 12.1 12.2 उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, मतलब जितना 12.3 है। बड़ा इजी पर इम्पॉर्टेंट है वो। चलो, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कौन मुझे करके देगा?
विद इन, ये क्वेश्चन मुझे कौन करके देगा? विद इन, चलो ज़्यादा टाइम दे दिया, 45 सेकेंड्स। ईमानदारी से, लेकिन एकदम ईमानदारी से कौन आंसर कर सकता है? 45 सेकेंड्स दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आई कुड हैव स्टार्टेड हियर ना, मैंने यहाँ स्टार्ट कर सकता था। अच्छा ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 कुसांकु 30 31 32 33 34 35 36 37, ईमानदारी से 38 39 40 41 42 43 44 45। तो 4 जन ने रिप्लाई किया, कुसांकु, रेनी, वंशिका, स्नेहा। बाकी लोगों ने ट्राई किया है या नहीं आई डोंट नो, बट मैं अगर सिंसियर हो तो कर सकते थे, बहुत इजी है। The radii of 2 circles are given 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle. उस सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका circumference, which has circumference equal to the sum of the circumferences of the 2 circles. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ये बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिनका सरकमफरेंस, हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिनका सरकमफरेंस जो है 2 सर्कल के सरकमफरेंस से मैच करता है। तो क्वेश्चन को समझ जाओगे तो क्रैक कर लोगे, फिर ज़्यादा कुछ नहीं है करने को। तो मान लेते हैं कि इसका सर्कल का रेडियस है R1 9 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि इस सर्कल का रेडियस है R2 19 सेंटीमीटर, इक्वल टू ये दोनों का प्लस, क्या प्लस? सरकमफरेंस 2 पाई R1, इसका सरकमफरेंस होगा 2 पाई R2, और मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो हमें निकालना है डेट इज़ कैपिटल R, तो इसका सरकमफरेंस होगा 2 पाई R। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सरकमफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि C1 प्लस C2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? C1 शुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2 शुड बी इक्वल टू C। यही गिवन है क्वेश्चन में, यस और नो? तो ये हो जाएगा 2 पाई R1, ये हो जाएगा 2 पाई R2, ये हो जाएगा 2 पाई R। सब कोई पाई का वैल्यू बैठाने लग जाते हैं। 2 पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी 2 पाई है, राइट हैंड साइड पे भी। सो 2 पाई कैंसिल, तो R1 की वैल्यू 9, R2 की वैल्यू 19 इक्वल्स टू R। या फिर यहाँ पे मैंने स्मॉल r कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, रुको, मैंने यहाँ कैपिटल R किया है तो यहाँ पे भी तो कैपिटल R होना चाहिए था ना, मैंने यहाँ स्मॉल r यूज़ कर लिया, तो इट शुड बी कैपिटल R। 2 पाई R 2 पाई R, तो R का वैल्यू कितना आया? 28 सेंटीमीटर। तो बिना कुछ कैलकुलेशन के ही आ जाएगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू पाई एंड ऑल, because in both the sides we are getting pi common, so 2 pi will get cancelled. So simply the addition of the radius will give us the radius of the circle whose
सर्कमफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। दो सर्कल का सर्कमफरेंस मिला के जो बड़े वाला सर्कल है उसका सर्कमफरेंस बनेगा। इज इट ओके? समझ आया है ये क्वेश्चन? आप लोगों को रिलेट कर पाए हो क्वेश्चन के साथ? ऑफलाइन से तो अच्छा ऑनलाइन ही है, कम से कम 18-19 बच्चे क्लास तो कर लेते हैं। ऑफलाइन में 4-5 बच्चे आते हैं, मेरे को 4 बजे फालतू का बिजी रहना पड़ता है, फिर रात को करवाओ, मैं तो थक हार के एकदम ख़त्म हो जाता हूँ। क्लास करवाओ ना करवाऊँ तो मुश्किल, करवाओ तो मुश्किल, मैं धर्म संकट में फंस जाता हूँ। जब तुम लोग को दरकार होगा ऑफलाइन, मैं बुला लूँगा, डाउट्स क्लियर कर लेना, जब तक सब नहीं आते हो। मेरे को लगता है अक्टूबर से तो सब खुल ही जाएगा, 10 का भी खुल जाएगा। Is it okay for all? Understood? Is it okay guys? तो अब मैं यहाँ पे क्लास को ख़त्म करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ 2 कर लेना, 3 की ज़रूरत नहीं है, 2 कर लेना और 4 कर लेना, 5 कर लेना। नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट क्लास मैं करवाऊँगा। सो 2, 4, 5 होमवर्क। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, बट गिव अ सिंसियर ट्राई। कोशिश करना कि इसके आगे के सम्स स्कूल में हो गए हैं तो आप लोग खुद से कर सको, बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करता रहूँगा, ठीक है? चलो देन, आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, टेक रेस्ट। ये वाला एग्जाम्पल 3 आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। थीटा इज़ 120 डिग्री नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस। चलो ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, रब राखा, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्लास वर्क दे देना, बहुत बच्चे क्लास वर्क नहीं देते हैं, अपना क्लास वर्क मेंटेन रखो, ऑफलाइन में चेक किया जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, डिस्कनेक्ट। सर आप लॉगरिथम वाला कब करवाएंगे? बाबू अभी नहीं, कुछ दिन पहले बात करवाऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा स्केड्यूलिंग बिजी है। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाप रे, हॉरिबल नींद आ रहा था हमको, हम लोग 3:30 बजे, आत्मा नहीं बोल रहा था उसको, सोचा कि नहीं करवा देता है, नहीं तो रात को आँख इतना लाल क्यों है? पता नहीं, खतरनाक लाल है, देखो। आई ड्रॉप टू डालो तो आई ड्रॉप टू जो है देता है। रुको, कौन आएगा? कौन सा क्लास आएगा? मैं नहाया इसके लिए होगा, थक नहीं लगा। कौन सा क्लास कर आएगा? 10। तो अभी तो 10 का क्लास मैं कर रहा था। एक चीज़ देखो ना, ऐसे नहीं कि स्पेस है, गैलेक्सी है, प्लैनेट्स है ना? चलो तुम हमारे तो अलग अलग टाइम, तुम कभी 3 बजे कराता, कभी 8:30। देखो ना, इसमें से कराया देंगे, कोई स्कूल करवाएगा इतना चीज़, इसलिए मेरा बच्चा लोग नहीं आया है। देख हर अरे ना क्या सुन रहे हैं, न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। अब मेरा बच्चा लोग आएगा, तुम क्या करें? बोल हम ऑफलाइन, मेरा तो टाइम पहले से ही था ना, इसलिए वही टाइम रखा है, टाइम से चेंज तो किया नहीं है खास। बोल दो अभी आ जाएगा। मजा लग रहा है देखे हुए। स्पेस বাইদেউ ক'ত আছে? বাইদেউ ক'ত আছে? তাত কি কৰিছে? কিহৰ অপাৰেশ্যন? আহি গলো, আহি পালো, জাষ্ট আহি গা ধুলো। আজি শেষ হৈ গ'ল বাইদেউ। সেইটোৱেতো ইমান মিছ কৰি আছিলো তোমাক, আপোনাক। সেইকাৰণে ফটো মাৰি দি আছো। বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমত আছে তো আহিব না, বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমত আছে তো আহিব না, ঘৰলৈ সোমাব।
আপুনি খালি কৈয়ে থাকে দেই, নাহে। ঠিক আছে সেইদিনা আহিব তেতিয়া। ঠিক আছে আগতীয়াকৈ মোক ফোন কৰি দিব। ठीक है। बड़ी तो इतना खिलाता है। एक दिन हम स्कूल से आ रहे हैं, हाँ, हम उसको बोला ना, ये मन भूख लगी से ना, और तो देखे खुश करेंगे, लेके हमको अपना घर गया ना, खिला पिला के भेजा। वहीं पे उसका घर है। नाचे हम। बहुत अच्छा है मेरा।